सरकार एक योजना लाई है जिसके तहत जो होती है राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये जो होती है वो दी जाएगी और यह केंद्र सरकार की जो होती है एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है योजना और क्या है इसके लाभ और क्या है इसके जो होती है दुष्परिणाम, सबको आज हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे और जो होती है एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे हम देखेंगे। अब जो होते हैं राशन कार्ड धारकों को हर महीने जो होते 1,000 रुपये दिया जाएगा। यह जो होती है सरकार समय समय पर ऐसी योजना लाती है जिसके तहत जो होती है गरीबों को, मजदूर वर्गों को या फिर निम्न आर्थिक वर्गों को जो होती है वो सहायता पहुंचा सके। जैसे कि राशन कार्ड योजना लाई थी और जो होती है छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना लाई है जिसके तहत जो होती है प्रत्येक जो होती है 4 माह में जो होती है 2,000 रुपये दिया जाता है। तो ये ऐसी जो होती है केंद्र सरकार जो होती है अपने भारतवासियों की सुविधाओं के लिए और उनके आर्थिक विकास के लिए समय समय पर जो होती है ऐसी योजना लाती रहती है। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने जो होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो होती है स्कीम की शुरुआत की है जिसका जो शुरुआत है वो आपकी 1 जून 2025 से लागू है और जो भी व्यक्ति इसके लिए जो होती है अप्लाई नहीं किए हुए हैं वो अप्लाई कर देंगे, जिसके तहत जो होती है आप लोगों को ये जो है प्रत्येक माह 1,000 रुपये मिलेगा ही। ठीक है। और इसमें जो होती है ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड में जो होती है 1,000 रुपये मिलेगा तो आपको जो उसके तहत दी जाती है जो अन्न प्रदान किया जाता है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके तहत जो होती है आपको जो फ्री अन्न मिलता है वो भी आपको मिलेगा और ये जो 1,000 है वो अतिरिक्त जो होती है मिलेगा और मध्यम और निम्न वर्गों को यह जो है लाभ दिया जाएगा। यह जो होती है गरीब और जो होती है मध्यम वर्ग के परिवारों को जो होती है महंगाई से जो वर्तमान समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उनसे इन्हें राहत देने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह नई योजना जो होती है गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए जो है वो शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि फ्री राशन के साथ 1,000 रुपये की मदद से लोग जो होती है अपनी जरूरतों अब जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गया, दवाई हो गया, घरेलू खर्च होगा, इससे की जो होती है आसानी से आपूर्ति की जा सकेगी। यह स्कीम जो होती है खासकर उन परिवारों के लिए है जो अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY और जो होती है प्राथमिक परिवार योजना श्रेणी के जो है राशन कार्ड धारक हैं। जैसे कि जो राशन कार्ड की जो होती है 5 श्रेणी होती है उनमें से 2 व्यक्तियों को जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वो टारगेट किया जाए गया है। किन्हें किन्हें जो होती है अंत्योदय अन्न योजना और जो होती है प्राथमिक परिवार वालों को। इससे जो होती है देश के जो गरीब है ना करीब लगभग जो होती है वो 80 करोड़ लोगों को इससे डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ठीक है। और यह पैसा जो 1,000 है वो किस तरह से दिया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे और इस योजना के जो होती है हानि भी क्या है इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। प्रथम दृष्टया जो होती है योजना भारतीयों के लिए बहुत ही जो होती है वो कारगर है आर्थिक रूप से जो होती है सहायता देने के लिए। योजना का उद्देश्य देख रहे थे, यह जो होती नई योजना जो होती है गरीब परिवारों को जो होती है वो सहायता देगी। ठीक है। देखते हैं योजना का उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य न केवल मुफ्त राशन प्रदान करना है बल्कि गरीब और जो जरूरतमंद परिवार हैं उन्हें जो होती है आर्थिक सहायता प्रदान करना भी जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इन मापदंडों को पूरा करते हैं और ये मापदंड क्या है उसको भी हम आगे देखेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो होते है आपको एक राशन कार्ड धारक होना पड़ेगा और लगभग भारत में जो होती है प्रत्येक व्यक्ति के पास अभी के समय में जो है वो राशन कार्ड है। तो इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रत्येक राशन कार्ड धारी को जो होती है हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य देखते हैं आपकी जो होती है आपकी आय ये जो होती है मापदंड है। ठीक है। मापदंड क्या है, आपकी आर्थिक आय जो है ना कम से कम जो होती है 2 लाख होना चाहिए या फिर 2 लाख से कम होना चाहिए। राशन कार्ड जो होती है राशन कार्ड की E-KYC इसे सरकार ने जो होती है वो प्राथमिकता दी है कि आपका राशन कार्ड जो होती है उसकी E-KYC होनी चाहिए। इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को जो होती है खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके तहत जो होती है लाभार्थी हर महीने जो होती है 1,000 रुपये जो होती है वित्तीय सहायता बैंक अकाउंट में जो होती है भेजी जाएगी, जिस योजना में जो होती है पारदर्शिता जो है आएगी। यानी कि आपको जो होती है किसी सरपंच के माध्यम से सरकारी सोसाइटी के माध्यम से आपको जो है 1,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। आपको जो होती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से जो होती है आपको 1,000 रुपये प्रत्येक मास जो है वो मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसके कैसे करें आवेदन। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो होती है आपको आवेदन प्रक्रिया जो होती है बहुत ही सरल बनाई गई है। आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक की आपकी कॉपी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो होते हैं आदि आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो होती है राशन कार्ड जो है तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। और ये भी बता दूं कि आपको एक राशन कार्ड में जो होती है 1,000 मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो है नहीं मिलेगा। अब जो होते हैं आवेदन करने के लिए जो होती है राज्य के खाद्य और जो है नागरिक आपूर्ति वेबसाइट पर जाएं और जो होती है राशन कार्ड जो नई योजना है 2025 पर जो जाकर आपको आवेदन को है वो क्लिक करना है।
राशन कार्ड नंबर और जो होती है अन्य जानकारी भरें, फिर दस्तावेज जो होते हैं अपलोड करें, जैसे कि पासबुक हो गया, जो आपकी पासबुक की अकाउंट की फोटोकॉपी हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इन सबको जो होती है जमा करना है। साथ ही साथ जो होती है निवास प्रमाण पत्र भी। फिर जो है सरकार ने जो होती है ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दी है, ताकि जो होती है सही लाभार्थी को ही जो है इस योजना का लाभ मिले, क्योंकि योजना आती है और जो होती है ज़्यादातर योजना उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती ज़मीनी स्तर पर, जिन लोगों को सच में जो होती है इनकी ज़रूरत है। इसलिए जो होती है ई-केवाईसी जो होती है अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो होती है यह योजना जो होती है 1 जून 2025 से शुरू कर दी गई है। ठीक, चलिए 3 महीने का जो होते एडवांस राशन, जी हाँ, 3 महीने का एडवांस राशन हाल ही में जो होते दिया गया है। मानसून को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार जो होते जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का जो है राशन मई में ही बाँट रही है। यह जो राशन है ना, वो 25 मई को जो है वो शुरू हो चुका है। हर राशन कार्ड धारकों को जो है 5 किलो गेहूँ और जो होती है चावल या प्रति किलो जो होती प्रति व्यक्ति जो है 1 किलो प्रति जो होती है वो चावल दावा जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो होती है 1000 रुपये जो होती है वो पहली किस्त जून में जो होती है आप लोग को दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये 1000 रुपये जो होती जो दी जा रही है वो सही है कि गलत है। जी हाँ, ये अगर प्रथम दृष्टया देखें तो गलत है, सही है। लेकिन अगर आप अंदर में जाएंगे, इसकी विस्तृत विश्लेषण करेंगे तो ये जो स्कीम है वो फ्री बीज के अंतर्गत आता है। अब फ्री बीज को जो होती है सुप्रीम कोर्ट ने जो होती है सख्त कड़ा कानून के साथ जो है इसे रद्द करने की बात की है। क्योंकि जो हमारा जो कोई भी स्कीम होता है ना, कोई भी स्कीम हो गया, चाहे जो होती है वेतन भत्ते हो गया, चाहे जो होती है आपके पेंशन हो गए, ये सभी के सभी जो होती है आपके कहाँ से आते हैं? कर, डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर से। और इन्हीं पैसों के इस्तेमाल करके जो होती है भारत का जो होती है आर्थिक सांस्कृतिक विकास में जो होती है इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे में अगर जो होती है इन फ्री बीज के माध्यम से अगर आप जो होती है संचित निधि का पैसा जो है बर्बाद करेंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में जो है वो भारत के लिए जो होती है एक दयनीय स्थिति पैदा कर देगी। तो आपको इन्हें समझना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। और जो अगर आप लोग अभी तक जो इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो जाकर जो होती है आप वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे और इसी तरह की जानकारी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो होती है लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि समय समय पर जो होती है सरकार की और जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो है कोई विभाग हो, इनके तहत जो भी योजनाएं, जो भी घोषणाएं, जो भी लाभ जो होती है वो घोषित की जाती है, तो हमारे द्वारा जो होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचा दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।